आप सुन रहे हैं माया पाश, जो लिखी है प्रत्याशा नितिन जी ने और आवाज दी है प्रियंका सोनी ने। अभी तक आपने सुना कि कैसे राज अभिषेक से एक रात पहले युवराज अचानक गायब हो जाते हैं और पूरे राजमहल में उनकी खोज हो रही है, और किस प्रकार हेरंबदास जी उनके अचानक गायब हो जाने के रहस्य से पर्दा उठाने ही वाले होते हैं। अब आगे। और फिर भीमसेन राजपुरोहित के साथ कक्ष से बाहर आ गए। राजपुरोहित उन्हें आश्वासन दे महाराज से मिलने चले गए और भीमसेन स्वयं द्वारपाल का स्थान लेकर पहरा देने लगे। कक्ष के सामने 3 प्रहर बीतने के बाद हेरंबदास जी ने भीमसेन को आवाज दी, भीमसेन अंदर आए। उनके चेहरे पर आशा की किरण प्रस्फुल्लित हो रही थी। जब हेरंबदास जी की नजर भीमसेन पर पड़ी तो उन्होंने पूछा, भीमसेन, क्या आपने राजकुमार के लुप्त होने के पश्चात पूरे प्रसाद का अन्वेषण किया था? जी ब्राह्मण देव, मैंने और मेरे साथियों ने प्रसाद के हर कक्ष का अन्वेषण किया था। और कारागृह का? हाँ, वहाँ का भी अन्वेषण किया गया था। स्त्रियों के कारागृह का? मैं समझा नहीं ब्राह्मण देव। क्यों? इस प्रसाद के रानी निवास में स्त्रियों का कारागृह नहीं है? है ब्राह्मण देव। आपने वहाँ देखा था? नहीं ब्राह्मण देव। ठीक है, तो वहाँ का एक बार अन्वेषण करिए और बहुत ध्यान से करिएगा। परंतु ब्राह्मण देव, बिना महाराज की आज्ञा के तो रानी निवास में प्रवेश की अनुमति भी नहीं है। मुझे पहले महाराज से आज्ञा लेनी होगी। ठीक है, तो फिर आप महाराज को परिस्थिति से अवगत कराइए, परंतु स्मरण रहे भीमसेन कि राजकुमार का आज संध्या से पहले मिलना बहुत आवश्यक है। अगर वो आज नहीं मिले तो संभवतः हम उनकी किसी प्रकार से सहायता नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर भीमसेन के हाथ पैर कांपने लगे। राजकुमार को फिर कभी न देख पाने के विचार को उन्होंने बार बार अपने मन में आने से रोका हुआ था, परंतु अब ब्राह्मण देव के कथन के अनुसार वो संभावनाएं सत्य हो सकती थी। अपने आप को कैसे भी संभालकर भीमसेन महाराज से आज्ञा लेने ही निकल पड़े। उन्होंने महाराज को सारा विषय विस्तार पूर्वक बताया। भीमसेन को आज्ञा पत्र के साथ रानी निवास में भेजकर महाराज उमात ने स्वयं राजपुरोहित के साथ राजकुमार के कक्ष पर पहुंचे। उन्होंने हेरंबदास जी को साष्टांग प्रणाम किया और बोले, हे गुरु शिरोमणि, इस भयंकर विपत्ति के समय आप हमारे लिए स्वयं संकट हरण बनकर आए हैं। इस कक्ष में उस रात्रि क्या घटित हुआ था इसका हमें ज्ञान नहीं है, परंतु संभवतः किसी पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। यह सोचकर हमने तो मन ही मन में राजकुमार के मिलने की आशा ही त्याग दी थी। विजयदशमी के दिन राज्य के नागरिकों को प्रसाद में जो घटित हुआ उसकी सूचना देकर और राज्य को अपने प्रमुख मंत्रियों के संरक्षण में सौंपकर वन की ओर प्रस्थान करने का हमने निर्णय कर लिया था, और यही हमें उचित भी जान पड़ रहा था। वैसे भी जो राजा अपनी खुद की संतान की रक्षा ना कर पाया, वो प्रजा की रक्षा कैसे करेगा? महाराज उमातनय की बातों को हेरंबदास जी ने बड़ी गंभीरता से सुना। फिर बड़े करुणा भाव से उन्होंने महाराज को सांत्वना दी। वे बोले, महाराज, जो घटित हुआ है उस पर आपका कोई वश नहीं था। हम सभी अपने अपने कर्मों को स्वयं ही भोगते हैं। ये सत्य है कि आपके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार आपका राजकुमार से वियोग सुनिश्चित था, परंतु यह भी सत्य है कि आप पर गणपति की बड़ी अनुकंपा है। राजकुमार का जीवित होना इसका प्रमाण है। अपने मन में संकट हरण गणपति का स्मरण कीजिए, उनकी अनुकंपा से सब ठीक हो जाएगा। उमातनय ने दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद करके संकट हरण गणपति का स्मरण करने लगे।